जी बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अच्छा जी, हमने कहा कि 2/2 की इक्वेशन है ये, 2 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, तो ये 2/2 इक्वेशन है, ठीक है ना। एक्स एंड वाई वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो ये 2/2 इनवर्स निकलाता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? हमने कहा कि सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे इक्वेशन हमारी क्या होती है, x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी, ठीक है। इनवर्स की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। सो फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स, फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, ए इनवर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, उससे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमने कहा, देखें यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या शो किया, मैंने इक्वेशन से जो बात हमने वहां पे की थी कैमरस रूल में, वही बात यहाँ भी कर रहे हैं हम। इक्वेशन से सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, ठीक है ना। इसमें हमने क्या किया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, यानी x की जो वैल्यूज हैं वो फर्स्ट कॉलम में आ गई, 3 5 ये फर्स्ट कॉलम में आ गया, ठीक है ना। और y की जो वैल्यूज हैं वो सेकंड कॉलम में आ गई, यानी 2 और -1 ये सेकंड कॉलम आ गया। तो फर्स्ट कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, x को, और सेकंड कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, y को, ठीक है। तो ये कॉलम किसका हो गया, ये आपके ए का मैट्रिक्स बन गया। ये क्या हो गया, ये ए का मैट्रिक्स बन गया। इसके बाद फिर हम मैट्रिक्स बनाते हैं एक्स का। तो एक्स में क्या आएगा, एक्स और वाई आएगा। बी में क्या आएगा, जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे वैल्यूज होंगी, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होगा, जिसके अंदर वेरिएबल नहीं होगा, तो वो क्या होता है, बी मैट्रिक्स। तो इट्स मीन बी का जो मैट्रिक्स है वो क्या बना, 5 4। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले काम क्या क्या काम किया, हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। यही सेम काम हमने जो काम किया था वो किसमें किया था, कैमरस रूल में भी किया था, कि सबसे पहले हमने क्या किया था, इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था, देन उसके बाद फिर हमने उसको सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे ए की जो वैल्यू है, फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए। ए की जो वैल्यू है वो क्या थी, 2 3 2 5 -1। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो मुझे कोई बताएगा कि सबसे पहले क्या कैलकुलेट करूँ, एडजॉइंट कैलकुलेट करूँ या डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करूँ? तो बताएगा मुझे। फर्स्ट वी फाइंड, yes, determinant of A. Exactly. शाबाश बेटा. First we find the determinant of A. So finding the determinant of A. तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम ए डी माइनस बी सी के फॉर्मूले से निकालते हैं। तो ए की वैल्यू को डी की वैल्यू से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 3 जो है मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, -1 से। बीच में साइन किसका है, माइनस का, ये माइनस आ गया। बी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से, इन 2 5 क्या आएगा, 10। तब देखो 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -3 आ गया, फॉर्मूले का माइनस बीच में ऐसे ही रहा, एंड 2 5 10। तो ये आपके पास माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, आंसर क्या आ गया, -13। तो द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज, द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज -13। The determinant of A is -13. Now we're finding the value of adjoint of A. So what will be the value of adjoint of A? How we calculate the adjoint of A? कोई बताएगा मुझे? How we find the value of adjoint of A? Adjoint की जो values हैं हम वो किस तरह से calculate करेंगे? Yes, शाबाश इकरा. Good. मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉपी कर दूं कि वैल्यू क्या है, 3 2 5 -1, 3 2 5 -1। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे साइड में लिखता हूँ 3 2 5 -1, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू थी, ठीक है ना। तो क्या करना है हमें, हमें इन दोनों की ए और डी की पोजीशन चेंज करनी है, ए और डी की पोजीशन चेंज करनी है, और 2 और 5 की साइन चेंज करनी है।
बी और सी की हमें क्या करनी है, साइन चेंज करनी है, ठीक है ना। तो देखें क्या काम किया हमने, क्या किया, -1 जो है वो ए की जगह पे चला गया, यानी इन दोनों की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। इन दोनों की क्या हो गई, पोजीशन चेंज हो गई, और इनकी साइन क्या हो गई, चेंज हो गई। ठीक है, हमारे पास ये ए की वैल्यू थी और मैंने क्या कर दिया, इसका एडजॉइंट निकाला। तो एडजॉइंट कैसे निकाला, हमने ए और डी की पोजीशन को चेंज किया और बी और सी की साइन को चेंज किया। इज देयर एनी प्रॉब्लम बेटा? शाबाश, गुड। नाउ अब उसके बाद हम मालूम कर सकते हैं ए इनवर्स। ठीक है, अब हम मालूम कर सकते हैं ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इज 1/a डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या था, -13 था, और एडजॉइंट ऑफ ए जो था वो कितना था, आपके ऊपर कैलकुलेट किया, -1, -2, -5 एंड 3। तो इनकी जगह पे इनकी वैल्यू को प्लेस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसके आगे मैं आपको जो वर्किंग है थोड़ी सी डिफरेंट करके दिखा रहा हूँ, तो आपके लिए इजी करके दिखा रहा हूँ किस तरह से इजी है। ये तो ए इनवर्स की वैल्यू पुट हो गई। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी x इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ये इक्वेशन थी हमारे पास। ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला, 1/a डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए देन मल्टीप्लाई टू बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, बी से करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक वर्किंग मैं आपको करके दिखा जो कि आसान है बनिस्बत इसको डिवाइड करने के बाद। सबसे पहले आप क्या कर दें, सबसे पहले हम यहाँ पे करते हैं ए डिटर्मिनेंट की जगह पे ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी, -13। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला आपने, ये आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकाला आपने, -1, -2, -5 एंड 3। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें बी से, इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, बी से। तो बी क्या था, बी क्या था हमारे पास, बी ये था आपका जो आपने कॉलम बी बनाया था वो था 5, 4। आप ऊपर क्वेश्चन में देखिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। वहां वैल्यू थी आपकी 5, 4, बी की वैल्यू 5, 4 थी। ठीक है, मैं प्रीवियस स्लाइड पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ बी की वैल्यू 5, 4 थी। ये देखें, बी की वैल्यू 5, 4। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, देखें। अब मैं डिवाइड करने की जगह जो है मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैंने इसको डिवाइड क्यों नहीं किया, मैंने इसको डिवाइड क्यों नहीं किया, वैल्यू क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन में आ जाएगी। देखो फ्रैक्शन में आई हुई है, और फ्रैक्शन की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना मुश्किल है। फ्रैक्शन की वैल्यू को इसको, ये फ्रैक्शन की वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना मुश्किल है, ठीक है ना। आपकी लीनियर वैल्यू जो है इट कुड बी इजी वैल्यू, ठीक है ना। तो अब क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करें इसको, हमने कहा कि ए इनवर्स के एक्स इज इक्वल टू 1/, -13 ऐसे ही रहा। मल्टीप्लाई कर, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, रो को कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई टू कॉलम, पर पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। इट्स मीन -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से। तो माइनस प्लस माइनस 5 हो गया। -2 जो है मल्टीप्लाई किससे होगा, 4 से। तो माइनस प्लस क्या हो गया, -2 4 जा 8। ठीक है ना। तो आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर दिया किससे, आपने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी, यानी -5 जो है मल्टीप्लाई किससे होगा, 5 से। तो माइनस प्लस माइनस 5 5 जा 25। सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी 3 जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा। प्लस 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 3 4 जा 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, x इज इक्वल्स टू 1/-13 ऐसे ही रहा। और सिंप्लीफाई कर दें, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13। -25 + 12 क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा -13। ठीक है, अब हर वैल्यू जो है वो -13 से क्या होगी, डिवाइड होगी। हर वैल्यू जो है वो -13 से क्या होगी, डिवाइड होगी। तो -13 इज डिवाइडेड टू -13 एंड नेक्स्ट -13 ऑल्सो डिवाइडेड टू -13। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल होकर क्या बचेगा,
1 1, क्या बचेगा 1 1, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया। स्टार्टिंग में ही हमने x की वैल्यू को क्या नेम दिया था, x की वैल्यू को हमने जो नेम दिया था वो क्या नेम दिया था, x और y, ठीक है ना। तो इसका मतलब x की जगह पे क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, x और y, x और y, ठीक है। तो इन द एंड हम क्या करते हैं, इन द एंड हम क्या करते हैं, एंड में हम ये काम करते हैं कि जो भी हमारे पास आंसर आता है हम इसको सॉल्यूशन सेट बनाते हैं और इसमें हम अपनी वैल्यू को प्लेस कर देते हैं। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू पहले आएगी, y की वैल्यू उसके बाद, और यहाँ कॉमन ब्रैकेट लगा के कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, देन इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर बेटा। तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया, एक ओरली बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, इक्वेशन से मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, ए कन्वर्ट होता है किसमें, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है आपका ए। देन एक्स जो है वो वेरिएबल मैट्रिक्स है, बी कांस्टेंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तीन में आपने क्या कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया, इक्वेशन से आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, आपने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देन उसके बाद हमने क्या किया, ए इनवर्स कैलकुलेट किया। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ए डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो हमने ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया, देन फिर हमने एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट किया। ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद हमने एक्स का फॉर्मूला लिखा, एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट की जगह पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्लेस की, एडजॉइंट की जगह पे एडजॉइंट की वैल्यू प्लेस की, बी की जगह बी की वैल्यू प्लेस की। क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को बी से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जब ये मल्टीप्लाई हो गया तो फिर बाहर वाले डिटर्मिनेंट से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, और डिवाइड होने के बाद जो भी आंसर हमारे पास आया इसको हमने किस में लिख दिया, सोल्यूशन सेट में लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको वेरीफाई करने के लिए आप कोई भी इक्वेशन के अंदर जो क्वेश्चन में आपके पास इक्वेशन है वो उसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई करके देखता हूँ। इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू कितनी है, 1 है, x की वैल्यू कितनी है, 1 है, और y की वैल्यू भी कितनी है, 1 है। तो 3 वन ज़ा 3, 2 वन ज़ा 2, 3 प्लस 2 कितना होगा, 5, तो 5 इक्वल टू 5। ये होगी क्या, इसकी वेरिफिकेशन। तो जब भी आप सवाल करें तो उसको वेरीफाई जरूर कर लिया करें ताकि जो आपका आंसर है वो कंफर्म हो जाए। ठीक है बेटा, क्लियर है टॉपिक।